हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में अगर कोई लाइट एंटर करती है तो किस तरह से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर होता है। ठीक है, तो ये सब आप एक्टिविटी खुद रीड कर लेंगे। मैं आपको इसमें से समझा देती हूँ कि इसमें है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फिगर बनी हुई है 10.10 10.10। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से जो लाइट है एक्चुअल में ये क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास लैब। ठीक है, तो ई और ओ, यहाँ पे जो ये लाइट नजर आ रही है आपको, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे जैसे ही यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में इसका पाथ कैसा होना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन करनी चाहिए ये, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करती है। क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। ये हमने पढ़ा है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, बेंडिंग करती है। ठीक है, अब बेंडिंग किस तरह से होती है, ये देखो यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर। एयर कैसी होगी, रेयरर मीडियम। ठीक है, और ग्लास कैसा होगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव करती है तो जो लाइट है वो क्या करती है, बेंड करती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल पे एक नॉर्मल बना रखा है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड करती है। मतलब देखो इस लाइट से इधर वाली साइड बना है, उधर वाली साइड नहीं बनी है ये, तो ये देखो इस नॉर्मल की तरफ अपने आप को क्या कर लिया, इसने बेंड कर लिया। ठीक है, तो ये देखो ये लाइन जो है आपको नजर आ रही है OM। अब इस इंटरफेस पे जाके फिर से देखो इसको क्या आना है, एयर में आना है, लेकिन अब कौन से मीडियम से आना है, डेंसर टू रेयरर। जब डेंसर टू रेयरर वो मूव करती है तब वो क्या करती है, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि जब रेयरर टू डेंसर कोई भी लाइट है वो एंटर करती है तब वो कहाँ पे बेंड करती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर उसको डेंसर टू रेयरर मूव करना है तो वो कहाँ पे बेंड करती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, उससे दूर जाने की कोशिश करेगी नॉर्मल से। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल के पास आने की कोशिश करती है। इसको बोलेंगे हम एमर्जेंट रे। ठीक है, तो बस यही इसमें समझाया हुआ है आपको। इतना सारा ये जो लिखा है इसको आप एक बार पढ़ लेना कि ये जो इंसिडेंट रे है जब यहाँ पे नॉर्मल से एंटर करेगी तो ये अपने आप को क्या कर लेती है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और जब हम इसको एग्जिट करवाते हैं तो ये क्या करती है, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज बताई हुई है कि जो रिफ्रैक्शन होता है ना जब, तो लाइट जो है उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगा तो। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है उसकी स्पीड चेंज होती है, इसी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू दी अनदर। यहाँ पे दे रखे हैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल वैसे ही है, सेम। देखो, दी इंसिडेंट रे, दी रिफ्रैक्टेड रे एंड दी नॉर्मल ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस पे लाई करेंगे वो। ठीक है, और सारे के सारे कहाँ पे लाई करेंगे, सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। सेकंड देखो, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट इज ऑफ अ गिवन कलर एंड इज गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से मीडियम का, सेकंड मीडियम का। मतलब यहाँ पे किसका हो गया, एक्चुअल में ग्लास का हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि रेशियो जो है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं।
We have already studied that the rays of light that travels obliquely from one transparent medium to the another will change its direction in the second medium. The extent of change in takes place in a given pair of media is expressed in the terms of refractive index, the constant appearing on the right hand side. ये कहता है कि ये आपने अभी पढ़ा कि जब रे जो है वो एंटर करती है ऑब्लिकली, मतलब किसी एंगल पे गिरेगी, ठीक है, इन दी अनदर मीडिया, तो वो क्या करती है, अपने आप को बेंड करती है, मतलब अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है इन दी सेकेंड मीडियम। और ये कितना अपने आप को चेंज करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, the relative speed of the propagation of light in different media. It turns out that the light propagates with different speed in different media. ये कहता है कि जो लाइट है वो अपनी स्पीड जो है वो चेंज करती है मीडियम के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट स्पीड होगी लाइट की, ठीक है। In air, the speed of the light is only marginally less compared to the light to that in vacuum, and it reduces considerably in glass or water, and the value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media. ये कहता है कि अगर हम एयर की बात करें तो वैक्यूम में जितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतनी ही क्या होगी, उससे स्लाइटली, मतलब बिल्कुल हल्की सी कम होगी, तो उसको हम सेम ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्लास या फिर वाटर में मूव करेगी तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। Consider a ray of light traveling from medium 1 to second as shown in this figure. ये देखो इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक रे लाइट जो है वो एंटर करी। दिस इज मीडियम 1, क्या है ये, एयर है, एंड दिस इज मीडियम 2, दैट इज ग्लास। सो लेट v1 इज द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ मीडियम 1 एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे हमने लेट कर लिया v1 है, यहाँ पे v2 है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो किस तरह से होगा, देखो कि एक मीडियम है जो कि एयर है, फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, और सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जो है वो यहाँ से इंसिडेंट होगी इसके ऊपर, तो इस इंटरफेस पे जाके वो क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। तो ये होगा इंसिडेंस एंगल और ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, आई और आर। तो इन दोनों मीडियम में स्पीड जो है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो v1 जो होगी वो किस मीडियम में होगी, एयर में होगी, और v2 होगी इन ग्लास। तो यही लिखा है, देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कि इसके अकॉर्डिंग इस मीडियम में कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। तो ये स्पीड v1 होगी, यहाँ पे v2 होगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, तो n21। इसको पढ़ते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सिमिलरली अगर इसने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, जो फर्स्ट मीडियम है उसको सेकंड के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो यहाँ पे 1 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है ना उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम क्या है, v2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट क्या है, v1। तो फॉर्मूला बन गया v2/v1, ठीक है। तो इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ठीक है। वो कहता है कि अगर पहला मीडियम जो है वो एयर है या फिर वैक्यूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किसके रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम,
ठीक है। और इसको हम सिंपली लिख देते हैं N2, मतलब एयर है या फिर वैक्यूम है तो उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अंडरस्टूड है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके इक्वल होती है, c के इक्वल होती है। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे c जो है वो लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसके इक्वल हो गया, c/v के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे मीडियम दे रखे हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको गिवन है इस टेबल के अंदर, इनको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार अपना रीड करना, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।